फ्रेंड, आई एम आशुतोष और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धार्मिक गुरु में। तो फ्रेंड, आज हम देखेंगे हिंदी भाषा का विकास। ये जो क्लास 2 है हिंदी भाषा का विकास, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बोली। तो बोली से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी जो है किस भाषा का शब्द है? बताइए आंसर। देखिए, कल हम जो डिस्कस किए थे कि हिंदी का उद्गम कैसे हुआ था। अरब लोग आए थे, उन्होंने जो है सिंधी नदी थी तो उन्होंने क्या कहा? हिंदू कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि उनकी जो वर्णमाला थी उसमें स शब्द नहीं था, है शब्द था, इसीलिए। सिंपल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा फारसी। क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी। हम बहुत बड़ी एक क्वेश्चन आती है, कि संस्कृत और हिंदी में अंतर क्या है? संस्कृत और हिंदी में अंतर क्या है? तो अगर आप लोग जानते हैं तो थोड़ा सोचिए कि संस्कृत और हिंदी में क्या अंतर है। देखिए, हम बताते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ इसे आप फेर बनाइए, लिखिए। देखिए, संस्कृत में विसर्ग और कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा, हिंदी में कारक और विसर्ग चिन्ह का प्रयोग होता है। तो जो संस्कृत है, संस्कृत में कारक और विसर्ग चिन्ह का प्रयोग होता है, नहीं होता है। और जो हिंदी है इसमें होता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे राम रावणम हाथवान, इसका हिंदी में क्या होगा? राम ने रावण को मारा। जैसे हिंदी में लिखा हूँ कि राम ने रावण को मारा, यहाँ जो ने है और को है, तो ने आपका आता है कर्ता कारक, और जो को है ये आता है कर्म कारक। जब भी कोई आपसे पूछता है कि बताओ संस्कृत में और हिंदी में क्या अंतर है, तो आप क्या बताएंगे कि सर जो है, सर संस्कृत में विसर्ग, परसर्ग, कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, और जो हिंदी है इसमें होता है। तो आप उत्तर ही बोल दीजिएगा, एग्जाम्पल बोल दीजिएगा कि सर देखिए, जो संस्कृत है, संस्कृत में अगर मैं बोलूँ आपसे कि राम रावणम हाथवान, राम ने रावण को मारा, इसका हिंदी ही होगा। तो जो राम ने रावण को मारा, इसमें जो है, जो ने है ये कर्ता कारक है, और जो को है वो कर्म कारक है। दूसरा अंतर,
दूसरा अंतर आप यही बताएंगे कि सर संस्कृत जो है संयुगात्मक भाषा है और ये वियोगात्मक भाषा है। बस हो गया आपका अंतर कि सर संस्कृत संयोगात्मक भाषा है और जो हिंदी है वो वियोगात्मक भाषा है। ये हो गया। तो आज जो है बोली स्टार्ट करने के पहले हम क्या डिस्कस किए कि हिंदी कौन सी भाषा है? फारसी भाषा है। और हमने अंतर जाना कि संस्कृत में और हिंदी में क्या अंतर होता है। हो गया। अब हम आते हैं बोली पे। बोली देखिए, जो चैप्टर आपका है इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है और अच्छे अच्छे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए, बोली किसे कहते हैं? बोली इसे कहते हैं कि जब हम सीमित क्षेत्र में बोलते हैं, यानी कि बोली सिंपल सा वर्ड है यार, इसमें यही है कि किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। किसी क्षेत्र, वो क्षेत्र कौन सा हो? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। ये हो गया। हम देखिए वो भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोली में साहित्य रचना करते हैं, जब हम बोली में साहित्य रचना करते हैं तो क्या होता है? ये होता है। हम देखिए भाषा, भाषा किसे कहते हैं? अब जब हम उपभाषा में व्याकरण जोड़ देते हैं, जब हम उपभाषा में जोड़ देते हैं तो भाषा होता है। हिंदी भाषा का विकास संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली से हुआ है। अब आपका क्वेश्चन एक बनता है कि सर जो खड़ी बोली आपने बोला ये किस भाषा में आता है? तो आपका आंसर होगा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने जाना कि इस हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी, रिवीजन कर लेते हैं। और संस्कृत और हिंदी में क्या अंतर है तो मैंने आपको बताया कि संस्कृत में कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है और जो हिंदी है उसमें प्रयोग होता है। जैसे राम रावणम आत्मन, राम ने रावण को मारा, ये मेरा एग्जाम्पल था। वहाँ मैंने देखा कि ने क्या है? कर्ता को, क्या है? कर्ता ने कर्म को, कर्म था। बोली मैंने देखा कि बोली किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र, क्षेत्र कौन सा हो? सीमित क्षेत्र बोली। हम भाषा किसे कहते हैं? जब बोली में साहित्य रचना का वर्णन हो जाता है या सम्मिलन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं?
जब वो भाषा में हम व्याकरण जोड़ देते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, ये हमारा भाषा कहलाती है। ये हो गया। फिर अगर आपसे कोई पूछे या ना पूछे, एग्जाम में आता है ये वाला, जितना मैं बोला हूँ सब एग्जाम में आया हुआ है। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली से हुआ है। फिर आप पूछेंगे खड़ी बोली ये जो है किस उपभाषा में आती है, तो किस में आती है, पश्चिमी हिंदी में आती है। ओके, अब हमारा कल स्पेशल क्लास होगा कि हिंदी, जैसे मान लीजिए हिंदी है ये, हिंदी में कितनी उपभाषा होती हैं और कितनी बोलियां होती हैं। तो इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि बोली किसे कहते हैं, उपभाषा किसे कहते हैं। ठीक है, तो कल हम क्या स्टार्ट करेंगे, बोली। और ये जैसे 5 होती है, इसमें क्या होता है, 5 होता है। बोली कितनी होती हैं, 17 बोलियां होती हैं, याद कर लीजिए, 17 बोलियां, 5 भाषा। थोड़ा बता दे रहा हूँ, देखिए जैसे भाषा में क्या है, पश्चिमी हिंदी, दूसरा पूर्वी हिंदी, तीसरा राजस्थानी, चौथा पहाड़ी, पाँचवा बिहारी, ये चीज़। अब इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां होती हैं, इसमें कितनी होती हैं, राजस्थानी में कितनी होती हैं, पहाड़ी में कितनी होती हैं, बिहारी में कितनी होती हैं, ये कल डिस्कस होगा। तो आप मुझे बताइए कि क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। तो नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस अबाउट पश्चिमी हिंदी, यानी कि भाषा में कितनी बोलियां होती हैं जी। उसके बाद परसों क्लास 4 में क्या होगा डिस्कस, PYP सेशन। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।